जब भी मुझे बचपन की याद आती, न जाने क्यों मुझे नानी के घर ले जाती। घर के बाहर आंगन के आगे एक नीम का पेड़ था। हरा भरा वो पत्तों से, जड़ों से मजबूत था। कोयल की कूकू, गिलहरी की शरारत, चारों ओर जैसे संगीत की लहर सी छाई थी। राह चलते मुसाफिर भी आके रुकते, कुछ ऐसी शीतल उसकी परछाई थी। ना जाने हमने कितनी छुट्टियां वहां बिताई थी। वहां पेड़ के नीचे नानी ने कई कहानियां भी तो सुनाई थी। नानी की गोद में, पेड़ की छांव में मुझे नींद भी तो गहरी आई थी, लेकिन पता नहीं था वो छांव की वो गहरी नींद आखिरी थी। वो संगीत का मेला आखिरी था, वो शीतल बसेरा आखिरी था, वो मुसाफिर का रुकना, छांव की नमी, कोयली कुकू और नीम की खुशबू, ये सब आखिरी था। वो शाम भूला नहीं मैं, जिस रोज कुछ लोग हाथ में हथियार और रस्सी लिए आए थे। वो कुल्हाड़ी भी नहीं भूला मैं, जिसके हर एक वार से उन्होंने उसके जिस्म को उसकी जड़ों से अलग किया। वो वजह भी नहीं भूला मैं, जो उन्होंने मुझे दी थी, सही गलत पता नहीं। वो नानी की आंखों से गिरते आंसू भी नहीं भूला मैं, क्योंकि शायद जितने बूंद आंसू गिरे थे उतने ही साल है हमारे पास। वो चीखें भी नहीं भूला मैं, जो सुनाई तो नहीं दी पर महसूस बड़ी हुई, जो कुल्हाड़ी के हर एक वार से बढ़ती रही और थम गई। वो दिलासा भी नहीं भूला मैं, जो उन्होंने मुझे दिया था, कि ये एक पेड़ कटने पर कहीं और एक पौधा लगा भी दिया गया है। और मैं मन ही मन ये पूछता रहा कि वो हमारे आंगन में तो नहीं होगा ना। जिन चिड़ियों ने अपना घर बसाया था यहाँ, वो वहां तो नहीं होगा ना। गर्मियों में जो शीतल छाया मिलती थी हमें, वो अब तो नहीं होगी ना। हमें ये समझना होगा कि प्रतिष्ठान हर चीज का समाधान नहीं हो सकता, खासकर अगर वो हमसे दूर हो। पेड़ काटने की वजह हमारे पास कई है, कुछ सही कुछ गलत, और पेड़ लगाने की शायद वो भी कई है, लेकिन वह हमारा स्वार्थ नहीं है। और हम इंसानों की हमेशा से फितरत रही है कि जहाँ हमारा स्वार्थ ना हो हम वहाँ कुछ नहीं करते। बस अब डर इस बात का है कि वो स्वार्थ ढूंढने में हम कहीं इतने पीछे ना रह जाए कि वो स्वार्थ हमारा सर्वाइवल बन जाए। और हाँ, वो एक पौधा जो आपने कहीं लगाया है, सड़क से दूर रखिएगा उसे, और इंसानों से भी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद कुछ और लोग आए और कहे कि ये पेड़ जो कट रहा है उसके बदले एक पौधा कहीं और लगा दिया गया।